दोस्तों आने वाले ज़िंदगी में हमें एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है और इतनी टाइट सिक्योरिटी वाली चीज़ देखने को मिलने वाली है जिससे हमारे जो हैक होती हैं, हमारे डेटाज़, हमारी पर्सनल प्राइवेसी चीज़ें जो हैक हो जाती हैं, हमारा स्मार्टफ़ोन हैक हो जाता है, पीसी हैक हो जाता है, वो हैक होने से काफ़ी कंट्रोल में आ सकता है, ऐसी बात चल रही है और ये हो भी सकता है हमारे फ्यूचर में, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। जी हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और भी कई चीज़ों पर बिटकॉइन पर ये डेवलप्ड है और इसे किसने बनाया और कब बनाया, क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है, मैं आप सभी को क्लियर करूँगा। सो दिस इज़ ऋषभ साइंड समथिंग इज़ ब्लॉकचेन। अब नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि ये चेन का एक ब्लॉक है। यस, बहुत सारे इसके ब्लॉक्स हैं ताकि हमें खोलने के लिए बहुत सारी एक मेहनत लग जाएगी। इसको बहुत टाइम मतलब अगर हैकर इस पे अटैक करे ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये डेटा हैक हो सके या हमारी प्राइवेसी हैक हो सके। इस ये है ब्लॉकचेन का जो सबसे पहले निर्माण हुआ था वो बहुत सालों पहले सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने किया था, ताकि ये एक ऐसी जो कि टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे बिल्डअप है, ताकि इसका यूजेस बहुत होता है वहाँ पर। और ये डीमोनेटाइज्ड जो एक पॉलिसी चल रही है डिसेंट्रलाइज करके वेब 3.0 के अंदर, वो हमें इसमें बहुत बड़ा एक रोल नज़र आ सकता है। ऐसे कि मैं बात करने जाऊँ कि जैसे कि बहुत सारे वोटिंग राइट्स होते हैं हमारे कंट्रीज़ में, मतलब इलेक्शन होता है तो वहाँ पर वोट डालने जाते हैं, तो ऐसी बात हमें बहुत सारे र्यूमर्स सुनने को मिलते हैं हर इलेक्शन में कि ईवीएम में घोटाला हो गया, इसमें घोटाला हो गया, अगड़म-सगड़म कुछ भी हो गया। कोई भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि यार मैं तो उस पॉलिटिकल की साइड लेता हूँ, उस पॉलिटिशियन की साइड लेता हूँ। इसके लिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सॉरी दैट। कोई भी पार्टी है एक्स वाई जेड, कोई भी कंट्री की, हमारे इंडिया की कंट्री की या बाहर की कंट्री की पॉलिटिक्स पार्टी है। तो अब वहाँ पर वोटिंग हुई, सीएम का हुआ या पीएम का इलेक्शन हुआ या फिर प्रेसिडेंट का हुआ। अब वहाँ पर बोला जाता है कि ईवीएम में घोटाला हो गया है। तो उसी का सॉल्यूशन लाने के लिए ब्लॉकचेन को डेवलप किया गया है। तो अब अगर ब्लॉकचेन के थ्रू कोई भी पार्टीशन, कोई भी मतलब मेरे जैसा, मैं इलेक्टर हूँ, मैं जाके वोट डाल रहा हूँ, मैं पीपल हूँ हमारे इंडिया का, किसी भी पार्टी को वोट डालने जा रहा हूँ, तो अब उसी पार्टी के पास जाएगा, दूसरी पार्टी के पास ट्रांसफ़र हो गया ही नहीं। क्योंकि अब अगर वो वोट ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा ना, तो मेरे फिंगरप्रिंट उसे चाहिए होंगे या फिर मेरी इजाज़त चाहिए होगी, क्योंकि वो घोटाला कर ही नहीं पाएगा। इस वजह से ब्लॉकचेन का नाम रखा गया और बाहर की कंट्रीज़ में भी इसी चीज़ का यूज़ किया करा जा रहा है इलेक्शंस में, और इंडिया में भी आने वाले टाइम में बड़ी जल्दी हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कहा जाता है कि घोटाला हो रहा है, तब पता चल जाएगा कि कौन-सी पार्टी के साथ घोटाला हुआ है, क्या हुआ है, फिर तो कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएँगे कोई इलेक्शन में। अब देखते हैं कितनी जल्दी ब्लॉकचेन का यूज़ेज़ हमारे इंडिया में भी, क्योंकि इसका काफ़ी एक अच्छा फ्यूचर और एक स्कोप हमें देखने को मिलने वाला है ब्लॉकचेन का। आप क्या कहते हैं कि ब्लॉकचेन हमारे इंडिया में कितनी जल्दी आना चाहिए? क्या आप ब्लॉकचेन का वेट कर रहे हैं? मैं तो काफ़ी अच्छे से वेट कर रहा हूँ। एनएफटी जैसे वेब 3.0, डिसेंट्रलाइज़ पॉलिसी, ये डिमोनेटाइज़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नॉन एक्सचेंजेबल रहेगा ये। और जिस तरीके से मैं कहूँ, और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको सेट करके बताता हूँ। इलेक्शन का तो दिया मैंने आपको, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा आधार कार्ड। जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, वहाँ पर डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक्स होते हैं हमारे। बायोमेट्रिक्स में जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस स्कैनिंग हो गई और मेरा पूरा फेस का हो गया, मेरे अंगूठे और उँगलियाँ सभी इन फिंगर्स के निशान लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारा आधार कार्ड खुलता है, तो ये हमारी आइडेंटिफ़िकेशन से खुलता है कि ये बंदा मैं ही हूँ, तभी आगे वाले को पास करता है ये। अगर बाई चांस ये आधार कार्ड पे फ़ोटो कोई उठा के कोई और लगा देवे और मेरी फिंगरप्रिंट से यूज़ करना है, एडिट करके, आज के ज़माने में एडिटिंग बहुत चलती है, तो इसी तरीके से करने की कोशिश की जाए, वो जाके चोरी करना चाहे मेरा डेटा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी फिंगरप्रिंट के बिना उसका खुल ही नहीं पाएगा ये डेटा। पता चल जाएगा ये बंदा डुप्लीकेट है, वहीं उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तब इसी तरीके से ब्लॉकचेन का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है, मैंने ये नोटिस किया है, ताकि ब्लॉकचेन में भी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। और अगर जब देखा जाए हमें वेरीफाई करना होता है तो ओटीपी सामने वाले के पास जाता है, तब जाके मैं ओटीपी डालता हूँ इसमें, तब जाके वो काम लगता है ओटीपी, और उससे जाके मेरा प्रोसेस होता है। आगे जाके मैं कोई भी नाम चेंज कर सकता हूँ, एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, डीओबी चेंज कर सकता हूँ और भी कुछ चेंज कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये काम करता है सिस्टम ब्लॉकचेन का। और अगर चेंज करना होता है ब्लॉकचेन में, तो पहले जाके हमें पहले वाले में चेंज करना होता है। ब्लॉकचेन अगर जैसे पासवर्ड में होता है, पासवर्ड में माँगते हैं ना, पहले जाके प्रीवियस वाला पासवर्ड, मतलब पासवर्ड तो छोड़ो, कोई और चीज़, मेरे को मेरी आइडेंटिफ़िकेशन चेंज करनी है ब्लॉकचेन के अंदर जाके, तो पहला जाके मेरे को पहले वाले को देना होगा,
फिर प्रीवियस में जाना होगा, फिर जाके ओके होगा तो सबके पास सिग्नल जाएगा ये पूरा कि इस बंदे ने चेंज किया है, तब जाके वो ओके करेंगे, तब जाके ये सिस्टम में अपग्रेड होगा। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन काम करती है और ब्लॉकचेन का सिस्टम काम करता है। अब आप क्या कहते हैं कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी इलेक्शंस के मामले में और भी चीज़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में यहाँ पर अपनी बात जरूर रख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी के साथ अपनी बात रखी कि ब्लॉकचेन क्या होती है और आने वाले टाइम में हमें ब्लॉकचेन की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है और कितनी सारी चोरियां पकड़ी जाएंगी, जैसे कि करप्ट होते हैं, अब करप्शन भी बंद हो जाएगा ब्लॉकचेन के आने से। पर ये तो देखते हैं, सिस्टम ही पता चलेगा आने वाले टाइम में क्या होता है। सो अब जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, बोलने की जरूरत नहीं है यार, समझ जाओ, तुम लोग समझदार हो तो, क्योंकि यूट्यूब देखते हो तो काफ़ी समझदार हो और स्मार्ट हो गए, क्योंकि यूट्यूब के ज़माने में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ किसी को पता नहीं चले। और कहना चाहूँगा, भेज दो सबको, कहने की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छा लगे ना तो भेज दो सबको, वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। और कहना चाहता हूँ, इस चैनल से नए नए जुड़े हो तो दबा दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, वो भी बोलने की मुझे जरूर नहीं है आप सभी को, क्योंकि आप खुद ही इंटेलिजेंट हो मुझसे ज़्यादा। जितना मुझे नहीं पता होगा उतना आपको पता होगा भाई साहब या बहन जी, जो भी हो। बस तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर। और कहना चाहूँगा, दिस इज ऋषभ साइनिंग ऑफ टू समथिंग टैग।